हाय दोस्तों, स्वागत है आपका आरसीसी कंस्ट्रक्शन के एक और वीडियो में। दोस्तों, आज जो हम प्लान डिस्कस करने वाले हैं वो 30 बाय 64 का एक वेस्ट फेसिंग प्लान है, जिसको हमने ज़्यादा रूम देकर किसी नॉर्मल प्लान की तरह ना बनाकर हमने इसको थोड़ा लग्जरी लुक दिया है। जो प्लानिंग है उसके अंदर सब बहुत ही स्पेसियस जगह आपको प्रोवाइड की गई है और हर तरह के स्पेस का ख्याल रखा गया है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती है जिनको हमको कवर करना होता है। तो सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की गई है। तो चलिए अपन प्लान में स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये प्लान जो है वो G+1 यानी कि ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर का प्लान है। तो 30 बाय 64 यानी कि लगभग 1800 स्क्वायर फीट के इस प्लान के अंदर हमने जिन जिन चीज़ों को शामिल किया है वो चीज़ें हैं 4 बेडरूम, किचन, ऑफिस रूम और 2 लिविंग इसमें शामिल किए गए हैं। इसके अलावा पार्किंग और एक गार्डन भी दिया है, छोटा सा लॉन। तो चलिए इस लग्जरी प्लान को अपन समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या क्या है। सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं ग्राउंड फ्लोर से। ये आपके सामने ग्राउंड फ्लोर की एंट्री आ गई है। सारी चीज़ों को प्लानिंग के अंदर ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है, एक एक चीज़ को। और इस प्लान का जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप लिंक से टेलीग्राम चैनल देख सकते हैं और वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो एंट्री होगी वो यहाँ से होगी। ये हमारा मेन गेट है और लगभग 9 फीट 3 इंच का ये मेन गेट आपको मिलेगा। ठीक है, लगभग आप इसको 10 फीट ही मान सकते हो, क्योंकि पूरा स्पेस 10 फीट का है, बट पिलर से थोड़ा सा एडजस्ट हो गया है। यहाँ से हमारी जो एंट्री होगी वो सीधी होगी पार्किंग की तरफ। तो पार्किंग जो है वो 10 बाय 15 8 यानी लगभग 16 की है। तो इसके अंदर एक्सयूवी लगभग ऐसी गाड़ियाँ जो है वो लगभग खड़ी हो जाएगी। पर एक्चुअली क्या होता है, इस तरह का जो पार्किंग स्पेस होता है वो मतलब नॉर्मल पर्पज़ के लिए नहीं होता है, वो कभी ओकेजनल पर्पज़ होता है। नॉर्मली तो ये आपके पोर्च की तरह ही बिहेव करेगा, लेकिन ओकेजनली कभी आप बाहर जाओ तो आप यहाँ गाड़ी को खड़ी कर सकते हो आराम से। आपके पास एक मीडियम साइज़ की गाड़ी है, एक्सयूवी साइज़ की, तो आप आराम से इसमें यहाँ पार्किंग की जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे मीटर बॉक्स वगैरह लगे हुए हैं जो थोड़े से आगे लगेंगे, थोड़े पीछे लग गए, थोड़ा आगे लगेंगे। ठीक है, और थोड़ा हाइट पे रहेंगे ये, ताकि डिस्टर्ब ना हो किसी भी चीज़ को। वैसे यहाँ भी लगा है तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस है, कवर नहीं करता है। पार्किंग को बड़ा किया जा सकता है, पर उसके लिए आपको लोन की कुर्बानी देनी पड़ेगी। प्लानिंग जो है वो इस तरह से ही है। हालांकि इसमें 2 3 ऑप्शन और भी है आपके पास में, जैसे यहाँ ऑफिस बना हुआ है। अगर आप ऑफिस की कुर्बानी दे देते हो, क्योंकि अगर आपको ऑफिस की ज़रूरत नहीं है तो भी आपका पार्किंग स्पेस बढ़ जाएगा। मतलब जहाँ तक पहुँच आ रहा है वहाँ तक का डबल पार्किंग स्पेस आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, और लॉन जो है वो ऑफिस वाली जगह पर बन जाएगा। तो हम अपनी प्लानिंग की बात करते हैं। यहाँ पर आपका लॉन आ जाएगा। ठीक है, ये 18 फीट 9 इंच जो लिखा हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा विड्थ है, पर एक्चुअली इतना इसका एरिया नहीं है, ये थोड़ा छोटा है। यहाँ पर आप देख सकते हो फाउंटेन एरिया लिखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे आप कुछ भी डेकोरेशन की चीज़ लगा सकते हो, कोई भी डेकोरेशन वगैरह आप यहाँ पे लगा सकते हो, जिसमें फाउंटेन वगैरह भी हो सकता है। यहाँ पर ये दो आपको पेड़ दिए हुए हैं, रॉयल पाम ट्री, जो आप चाहो तो लगा सकते हो। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको लगाने ही है ना, ये सिर्फ शो के लिए है, आपकी मर्जी के ऊपर इसमें रहेगा। फिर यहाँ पर अपन पोर्च की बात कर लेते हैं। तो पोर्च अपने को लगभग लगभग 8 बाय 5 का पोर्च है। ठीक है, और इसमें यहाँ पर आपको एक कैबिनेट दिया हुआ है, जहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ जो बाहर रखने लायक है आप यहाँ रख सकते हो, सेफ रहेगी। और शू स्पेस यहाँ दिया गया है, जूते वगैरह रखने का स्टैंड यहाँ पर लगा सकते हो आप। फिर पोर्ट से जो एंट्री है आप देखोगे, दो तरह की एंट्री है। एक जो एंट्री है वो हमारी जा रही है सीधी की सीधी ऑफिस की तरफ। ठीक है, और ऑफिस के अंदर जो ये आपकी एंट्री है, ये ऑफिस आपका 11 बाय 11 का ऑफिस है, सफिशिएंट साइज होती है। टेबल चेयर ऑलरेडी लगे हुए आप देख सकते हो, यहाँ पर सोफा वगैरह भी लग जाएगा, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर कोई गेट नहीं है, यहाँ पर कोई गेट नहीं है, दिस इज ओपन। और गेट अगर आप चाहो तो लगा सकते हो, ये मर्जी के ऊपर है। ठीक है ना, बट गेट की ओपनिंग वगैरह में इशू आएगा ना, कहाँ उसको ओपन करें, क्योंकि यहाँ पर गेट का कोई प्रोविजन नहीं दिया गया। यहाँ पर एक गेट जरूर है, यहाँ पर डोर है, यहाँ पर आपका डोर है। फिर बात करें अपन यहाँ से, तो यहाँ से आपकी मेन एंट्री हो जाएगी। जो मेन एंट्री है वो आपकी सीधी सीधी निकलेगी ड्राइंग रूम की तरफ। मेन एंट्री से आप ड्राइंग रूम में एंटर करोगे। ड्राइंग रूम में यहाँ पर जो स्पेस आपको दिख रहा है ये वॉल नहीं है, ये एक पार्टीशन है। ठीक है, ये पार्टीशन आप लगा सकते हो अगर आपको टीवी लगानी है, क्योंकि देखो ये एक तरह का ड्राइंग रूम है, तो लोग यहाँ पे आके बैठेंगे। तो आम तौर पर अब ड्राइंग रूम का जो पर्पज़ है वो टीवी वाला नहीं रह गया है, क्योंकि लोग टीवी से ज़्यादा मोबाइल पे शिफ्ट हो चुके हैं। तो इसलिए आप चाहो तो यार सीएनसी वगैरह का एक पार्टीशन करके यहाँ पर टीवी लगाई जा सकती है। टीवी ऑलरेडी लगा के दी गई है, डिज़ाइन में दी गई है, क्योंकि वो डिज़ाइन में मेंशन करना ज़रूरी है कि टीवी कहाँ लगेगी। इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पर एक सोफ़ा लगा हुआ है। लगभग 10 सीटर आपका सोफ़ा है, 10 जने एक बार में बैठ सकते हैं इसके अंदर। और ज़्यादा कोई बैठा सकता है, क्योंकि स्पेस तो है यहाँ पर। बेस रखा हुआ है, यहाँ पे भी आप सोफे को एक्सटेंड कर सकते हो, तो सफिशिएंट साइज आपको मिल जाएगी। मतलब 10 से 12 जनों का ये पूरा स्पेस है, जहाँ पर आराम से बैठ के बातें की जा सकती है।
तो एक तरह का ड्राइंग रूम है, मेहमान वगैरह आएंगे तो सफिशिएंट स्पेस यहाँ पे दिखेगा। अब स्पेस की अगर बात करें तो 14.5 बाय 13 का स्पेस यहाँ पर आपको मिलेगा। 14.5 इसकी लेंथ है हॉरिजॉन्टल, और 13 इसकी वर्टिकल डेप्थ है। फिर बात करें तो यहाँ पर कोई गेट नहीं है, यहाँ पर भी कोई गेट नहीं है, तो यहाँ से सीधा आप इधर एंट्री करके टॉयलेट को यूज़ कर सकते हो। ये कॉमन टॉयलेट है, ठीक है ना। इसके अंदर ओनली WC, चाहो तो यूरिनल भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर नहाने का थोड़ा स्पेस दिया हुआ है कि अगर नहाना हो किसी को तो वो नहा सकता है। वैसे तो नहाने में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हर रूम में अटैच लेट बाथ है, बट फिर भी मेहमान वगैरह अगर आते हैं तो वो अगर नहाना कोई चाहे तो उसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं आगे की। प्लानिंग के अंदर आगे यहाँ पर आपको मिल जाएगा वॉश बेसिन, ये आपका वॉश बेसिन है। तो वॉश बेसिन के यहाँ पर एक ये थोड़ा आगे लगेगा, यहाँ एक मिरर वगैरह लग जाएगा, ठीक है। और इधर OTS है यानी कि ओपन स्पेस है, यहाँ पर खिड़की वगैरह भी लग जाएगी जो धीमी है बट लगेगी, ठीक है। ऊपर ऊपर से रोशनदान वगैरह भी यहाँ पर रहेगा ताकि जो भी गंदगी इधर भी रहेगा, है ना। ये भी मिस हो गया है, OTS है यहाँ पर एक, ठीक है। तो OTS के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक वेंटिलेशन भी देना जरूरी है, तो यहाँ एक वेंटिलेशन प्रोवाइड किया गया है। वैसे जो डिज़ाइन पूरी करी है इसके अंदर कहीं भी रोशनी की कोई कमी नहीं है। इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि हर जगह को पूरी उसकी रोशनी मिलेगी, ठीक है। आगे आप प्लानिंग में देखते रहिए, है ना। सेन से अगर आप हटा देंगे तो ये आपको जो ड्राइंग रूम है वो और लंबा चौड़ा दिखेगा, ठीक है ना, मतलब बहुत बड़ा दिखेगा। तो वो इसका एक सेंस है। और सेन से अगर आप लगे रहने देते हैं, पार्टीशन आप लगे रहने देते हैं, तो आपको थोड़ा सा ड्राइंग रूम का लग सकता है। यहाँ से ड्राइंग रूम से हम आगे बढ़ेंगे। जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने पर हमको एक खुला एरिया मिलेगा। देखो ये जो झूमर एरिया है, इस एरिया ये एरिया एक्चुअली यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, जैसा यहाँ दिख रहा है वैसा ये कोई क्लोज एरिया नहीं है, ये ओपन है। यहाँ से पूरा इस तरह से ओपन है, ये पूरा इस तरह से यहाँ से ये पूरा ओपन है ना। ये एरिया भी ओपन दिखेगा क्योंकि जो स्टेयर्स ऊपर चढ़ रही है, यहाँ से ऊपर चढ़ रही है, तो यहाँ पर ऊपर जाकर क्या होगा, वो कम कम मतलब नीचे का स्पेस आपको खाली दिखने लग जाएगा। या आप यूँ कह सकते हो कि स्टेयर्स के नीचे का वो स्पेस है। तो यहाँ पर एक और वॉश बेसिन दिया हुआ है। ये वॉश बेसिन यहाँ पे इसलिए दिया हुआ है ताकि अगर आप खाना वगैरह खाते हो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर क्या है डाइनिंग के लिए, जैसे मैंने क्या है डाइनिंग के लिए डाइनिंग टेबल यहाँ रखा है, बट यहाँ न रखकर डाइनिंग टेबल को यहाँ भी रखा जा सकता है ना। तो अगर आप डाइनिंग टेबल यूज़ करने के बाद में अगर खाना वगैरह खाना चाहो, मतलब सॉरी हाथ वगैरह धोना चाहो, तो उसके लिए वॉश बेसिन को यूज़ किया जा सकता है ना। और लिविंग या डाइनिंग जो स्पेस है वो काफ़ी बड़ा है, 17 बाय लगभग 12.5 का स्पेस है, जो काफ़ी अपने आप में सफिशिएंट स्पेस है। इसी के साथ में आप एक और चीज़ नोटिस करोगे कि एंट्री के अंदर पार्किंग के साइड से ही 3.5 फीट की हमको एक गैलरी मिल रही है, मतलब 3 फीट की एक गैलरी मिल रही है। गैलरी को छोटे रखा गया है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इंसान के जाने की जितनी जगह है ना, और किसी सामान को ले जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से देखोगे आप तो एक और सेकंड एंट्री आपको दिख रही है ना। तो साइड एंट्री आपको यहाँ दिख जाएगी, एक मेन एंट्री यहाँ से आपकी है ही है, और एक जो सब एंट्री वो आपकी यहाँ से हो जाएगी, ठीक है ना। कोई चाहे तो पीछे से भी एंट्री ले सकता है। पीछे से जो एंट्री होगी वो सीधी लिविंग की तरफ आएगी, डाइनिंग से कोई लेना देना उसका नहीं है, ठीक है। तो लिविंग में आपकी एंट्री हो जाएगी। और लिविंग के अंदर अब क्या क्या है, तो लिविंग के अंदर आपका डाइनिंग का स्पेस है ना। और आप चाहो तो यहाँ बैठ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इस जगह पर सोफा वगैरह लग जाएगा, कोई इशू नहीं है ना। अंदर आके आप यहाँ पे थोड़ा रेस्ट वगैरह भी कर सकते हो, वट एवर। फिर यहाँ पर एक ड्राई एरिया दे दिया है मैंने, और फ्रिज वगैरह रखने का स्पेस दे दिया है, ठीक है। तो मतलब ये पूरा का पूरा यहाँ से देखो, यहाँ से जो स्पेस है ना पूरा, इस पूरे स्पेस को आप अपने पर्पज में यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। आपको जो भी सामान रखना है किचन का जो थोड़ा सा ड्राई आइटम है वो आप यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। क्योंकि पूरे किचन का सामान एक्चुअली किचन में रहेगा मोस्टली, बट कुछ सामान जो है आप बाहर की तरफ भी रख सकते हो। यहाँ से अपन देखेंगे तो 10 बाय 19 का, 19 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये पूरा का पूरा साइज मैंने कंसिडर कर लिया, पर ये पूरा साइज नहीं है। यहाँ से लेके 10 बाय लगभग 11-12 का कुछ स्पेस होगा ये। तो यहाँ तक का जो एरिया है वो किचन में डायरेक्टली यूज़ किया जा रहा है ना। और बाकी एरिया भी यूज़ किया जा सकता है। क्यों यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि डाइनिंग को मैं कहा कि आप उठा के इसको यहाँ रख देते हो, तो आप आराम से बाकी एरिया भी यूटिलाइज कर सकते हो। एक बार मैं इसको मिटा के साफ कर देता हूँ। यहाँ पर जो फाइनल प्लानिंग होती है उसके अंदर वैसे भी सारे डोर वगैरह मेंशन होते हैं, कहाँ पे कौन सा डोर लगेगा, कितनी साइज का डोर लगेगा, ठीक है, वो कितनी हाइट पे वो रहेगा, सब कुछ मेंशन होता है, कितना हैवी डोर लगेगा। जो प्रॉपर प्लानिंग होती है उसमें एक एक चीज़ मेंशन होती है, बट ये प्लानिंग का रफ स्केच होता है। इसके अंदर हमको सिर्फ आइडिया मिलता है कि हमको कहाँ कहाँ से स्पेस मिलेगा। तो फाइनल प्लानिंग के लिए अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पे वैसे भी दिख रहे होंगे, आप उस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ताकि अगर आपको इससे जुड़ी और भी कोई जानकारी चाहिए तो मैं आपको दे सकूँ। तो किचन का स्पेस है, यहाँ पे आपका सिंक वगैरह लग जाएगा, ठीक है। तो ये आपका वेट एरिया हो जाएगा, और इधर आपका ड्राई एरिया आपका रहेगा ही रहेगा वैसे भी, ठीक है। किचन के बगल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर टॉयलेट दिया गया है,
ठीक है, टॉयलेट के जस्ट बगल में ड्रेसिंग वगैरह दी गई है। मतलब एक्चुअली क्या हो रहा है, यहाँ पर रूम का आपका एंट्री हो चुकी है, ये रूम का अटैच टॉयलेट है। तो यहाँ से आपके रूम की एंट्री होती है। बहुत ही स्पेसियस रूम है ना, 10.25 लगभग 10.5 बाय 13.8 यानी लगभग 14 का जो रूम होता है वो सफिशियंट साइज होती है। आप देख सकते हो यहाँ पर एक बेड लगा हुआ है, किंग साइज 6x6 का बेड लगा हुआ है ना, ऐसे भी 6 है और ऐसे भी 6 है। और यहाँ जो ये 2-2 फीट और निकल रहे हैं वो और अलग, तो काफ़ी स्पेशियस होता है। इसके अलावा यहाँ पर एक वार्डरोब भी लगी हुई, ठीक है, जो काफ़ी बड़ी वार्डरोब है, मतलब काफ़ी साइज में बड़ी है। ठीक है, फिर इसी के साथ में आप देखोगे तो यहाँ पर एक स्लाइडिंग डोर लगेगा। स्लाइडिंग डोर से आप क्या करोगे, यहाँ पे इस जगह स्लाइडिंग डोर लगेगा, तो आप स्लाइडिंग डोर से पीछे वाले सेक्शन में एंट्री कर सकते हो। उससे पहले अपन आगे की बात कर लेते हैं। यहाँ से एक और गेट आएगा। ठीक है, इस गेट से आपका जो एंट्री होगी वो ड्रेसिंग की तरफ होगी। यहाँ पर ड्रेसिंग है, इस तरफ आप ड्रेसिंग कैबिनेट वगैरह लगा सकते हो। जो भी ड्रेस आपको पहननी है यहाँ से निकाल के आप पहन सकते हो। या वार्डरोब लग जाएगी, सजने संवरने के लिए यहाँ पे कांच भी लग जाएगा। ठीक है ना, मतलब एक तरह से पूरा ड्रेसिंग टेबल बन जाएगा, है ना। ड्रेसिंग टेबल आप है, मतलब तुमने उल्टा बोल दिया। ठीक है, ये जो वार्डरोब है यहाँ पे आपका सामान आ जाएगा, और ड्रेसिंग वाली साइड साइड में यहाँ पे कांच लग जाएगा। ठीक है, ऊपर लाइटिंग वगैरह अच्छे से हो जाएगी, तो एक ड्रेसिंग की तरह इसको यूज किया जा सकता है। इधर से डायरेक्ट इधर एंट्री करेंगे तो टॉयलेट आ जाएगा। ठीक है, लगभग 5x7 का टॉयलेट है, जो काफी बड़ा साइज होता है, सफिशियंट साइज है ना, आराम से इसमें यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। इस तरह के टॉयलेट को मिड साइज में रखा जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, बट ये काफ़ी सफिशिएंट साइज होती है। टॉयलेट जो है वो किचन के काफ़ी क्लोज आ गया है। वास्तु के हिसाब से आप कह सकते हो कि इसमें इशू है, बट इसमें लिटरली एक्चुअली कोई इशू नहीं है, क्योंकि किचन थोड़ा सा पीछे रह गया है और टॉयलेट थोड़ा आगे चला गया है। यहाँ टॉयलेट बनाकर एक्चुअली यहाँ भी बनाया जा सकता था, लेकिन वास्तु के हिसाब से वो गलत हो रहा था। डायरेक्शन की वजह से दिक्कत आ रही थी, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन वो जा रही थी, तो वहाँ पे एक्चुअली टॉयलेट बनता नहीं है। तो ये पूरी प्लानिंग वास्तु के अकॉर्डिंग बनी है, इसलिए इसमें इस तरह की चीज़ों का ध्यान रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर अपन आगे बात करते हैं तो रियर वॉश एरिया आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाथरूम का जो वेंटिलेशन है वो यहाँ से आउट हो रहा है, वॉश ओपन एरिया में। ये एरिया लगभग लगभग ओपन है, हाफ ओपन है, ये पूरी तरह से ओपन नहीं है। यहाँ पर वॉशिंग मशीन आप रख सकते हो, वॉशिंग मशीन नलके वगैरह जो भी होंगे कनेक्शन वगैरह आ जाएगा। ठीक है, वॉशिंग मशीन या फिर वॉश एरिया की तरह इसको यूज़ कर सकते हो, और भी कुछ वॉशिंग करने तो इसको यूज़ कर सकते हो। बाकी ये पूरा एरिया इस तरह से ओपन रहेगा। यहाँ से जाने की जो एंट्री है वो सिर्फ और सिर्फ अपने रूम से ही है। ठीक है, किचन वगैरह है, इधर से कोई एंट्री नहीं है। यहाँ पर आप देखोगे इसके बगल में जो सर्वेंट रूम है, एक्चुअली सर्वेंट रूम जो है उसकी पार्किंग जो साइड है वहीं से एक गलियारा जा रहा है, एक गैलरी जा रही है, जो ओटीएस की तरह भी काम करेगी। 3 फीट की गैलरी है। एक गैलरी से आप सीधा सीधा यहाँ तक आओगे तो आप एंट्री कर जाओगे सर्वेंट रूम। सर्वेंट रूम के बगल में एक टॉयलेट भी है, जिसको कोई भी यूज़ कर सकता है, क्योंकि ये कॉमन टॉयलेट की तरह है, लेकिन ये सर्वेंट के काम आएगा। ठीक है ना, क्योंकि वो उसके हिसाब से नज़दीक है। तो 9x10.5 का एक सर्वेंट रूम है, जो सफिशियंट होता है अपने आप में, क्योंकि यहाँ पर एक बेड लग जाए उतनी जगह इसको चाहिए, तो वो आराम से मिल रही है। और अगर सर्वेंट रूम में और स्पेस की जरूरत हो तो वो वॉश एरिया से लिया जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरह से ग्राउंड फ्लोर आपका कंप्लीट होता है। तो ग्राउंड फ्लोर के अंदर सिर्फ एक रूम था, ठीक है, और एक ऑफिस आपका आपको दिख गया। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं अपन फर्स्ट फ्लोर की। फर्स्ट फ्लोर का जो डिज़ाइन है, ठीक है, उसमें अपन एक्चुअली यहाँ से आ रहे हैं। जो स्टेयर से ग्राउंड फ्लोर का जो स्टेयर है वहाँ से अपन इस तरह से ऊपर चढ़ेंगे, तो यहाँ से हम फर्स्ट फ्लोर पे आएंगे। जैसे हम यहाँ से फर्स्ट फ्लोर पे आएंगे, हमें ना यहाँ पर आप देखोगे तो ये एरिया ना एक्चुअली क्लोज टाइप ओपन टाइप हो गया है ना। यहाँ पे ऊपर झूमर लग जाएगा। ठीक है, एक लंबा सा झूमर लग जाएगा, तो काफ़ी अच्छा लगेगा देखने में। जो आप स्टेयर्स ऊपर चढ़ोगे तो ओपन स्पेस की तरह बहुत अच्छा लगेगा ना। तो और यहाँ पर जो है रेलिंग लगी हुई है इस तरह से, यहाँ से पूरी रेलिंग है ना, और वही रेलिंग इधर भी आ रही है। ठीक है ना, तो पर एक साथ नहीं आ रही है वो, आप 3D में देखोगे तो यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है वो, फिर ये एक ही लेवल पे आ रही थी, ये पूरी एक ही लेवल पे आपकी आ रही है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ से जैसे आप ऊपर आते हो तो लिविंग स्पेस आपको मिलेगा। यहाँ पे सेम चीज़, यहाँ पे सोफा वगैरह लग जाएगा। बिल्कुल बड़ा सा सोफा वगैरह जो भी आपको लगाना है आप लगा सकते हो। लिविंग स्पेस है, आराम से बैठो वगैरह जो भी आपको बातें करनी है, क्योंकि रूम सारे ऊपर है तो अधिकतर आप ऊपर रहोगे। तो ऊपर रहने के लिए एक सफिशिएंट स्पेस भी चाहिए कि आप बीच में बैठ के मीटिंग कर सको। टीवी वगैरह चाहो तो लगा सकते हो। आप सोफे को इस डायरेक्शन में लगा दोगे तो आप टीवी को उधर लगा सकते हो, है ना। इस डायरेक्शन में सोफे को लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। लिविंग स्पेस आपका ही है, जैसे आपको यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हो, है ना। तो ऐसे लग जाएगा, सामने टीवी लग जाएगी, ये फ़र्क आपको दिख जाएगा। फिर अपन आगे बात कर लेते हैं। तो लिविंग से सबसे पहले यहाँ पर डेकोरेशन की जगह है। ग्राउंड फ्लोर के अंदर यही जगह पूजा की थी, है ना, यही जगह जो थी वो पूजा की थी। ये मैंने बताना भूल गया हूँ, पूजा का सेक्शन था वो। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे भगवान का मंदिर वगैरह आप रख दो, कोई इशू नहीं है।
इसके पीछे बाथरूम नहीं है, इसके पीछे वार्डरोब और ड्रेसिंग है, तो वो कोई बाथरूम की अंदर काउंट नहीं होता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी टॉयलेट अगर होता तो इश्यू होता थोड़ा सा, वो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हम डेकोरेशन लगा देंगे कोई ना कोई सा, जो बहुत अच्छा लगेगा। और फिर हमारी एंट्री हो जाएगी बेडरूम के अंदर। तो ये जो बेडरूम है वो नीचे वाले बेडरूम की तरह ही है, बिल्कुल सेम टू सेम है, बिल्कुल डिजाइन वगैरह बिल्कुल सेम टू सेम है। दीवार जो है एज इट इज रिपीट हो रही है। ठीक है, और रही बात इस वाले बेडरूम की, तो ये बेडरूम थोड़ा छोटा है साइज में। देखो ये 10/4 का था, ये 10 का है ना। आपको लग रहा होगा ये बहुत ज्यादा छोटा हो गया इसके कंपेरिजन में, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बेडरूम भी उसी साइज का है जिस साइज का ये बेडरूम है, थोड़ा सा उससे छोटा ये हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा ये छोटा नहीं है। क्योंकि देखो जो किचन का मैंने साइज रखा था, किचन का जो मैंने साइज रखा था वो भी 10 फीट ही था। तो किचन की डायरेक्शन के, किचन की दीवारों के साथ ही ये प्रोसीड हुआ है ना। तो इसका साइज भी लगभग 13 का ही साइज है, कोई इसमें इशू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से एक स्पेस है। ठीक है, स्लाइडिंग वगैरह डायरेक्ट गेट लगाया जा सकता है, जिससे आप बालकनी में एंटर कर जाओगे। जी हाँ, ये बालकनी है। अपन फर्स्ट फ्लोर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से आप बालकनी में एंटर कर रहे हो। 3, 10, 6, 8 की ये बालकनी है। ठीक है ना, 3, 10 तो यहाँ से आ रहा है, एक्चुअली ये ज्यादा की है। 3, 10 यहाँ से आ रहा है, 2 फीट और मिला दो इसके अंदर, तो ये 5 की हो गई है ना, तो यहाँ पे मिस हो गया थोड़ा सा। ये 5, 10 बाय 6, 8 की बालकनी है, तो सफिशियंट बड़ी बालकनी है, लेकिन बैक साइड की बालकनी है, कोई ज़्यादा सेंस नहीं होता है इसका। बस ये है, एक स्पेस की तरह इसको यूज़ किया जा सकता है। इसी के बगल में आप देखोगे तो यहाँ पर एक बेडरूम का टॉयलेट है, अटैच टॉयलेट वगैरह, जो नीचे भी था बस उसी को थोड़ा चेंज करके प्रोसीड किया है। वार्डरोब और ड्रेसिंग यहाँ भी आपको प्रोवाइड की गई है। पूरा लग्जरियस का ध्यान रखा गया है, हर चीज़ आपको आपकी जगह पे मिल जाए, ऐसा कोई इशू ना हो। बाकी नीचे वाला जो स्पेस था बिल्कुल वैसे ही, यहाँ पे स्लाइडिंग लगा रखी है। और यहाँ तक जो आप देख रहे हो ना, दिस वन इज आरसीसी वॉल। वॉल मतलब स्लैब, या आरसीसी स्लैब है पूरा का पूरा। और जो शेडेड एरिया है ना, वो इतना ही है आपका। शेडेड मतलब, सॉरी शेडेड नहीं बोलूंगा मैं, रेल शेडेड है, यानी कि जाली लगी हुई है। तो यहाँ पर आप चल भी सकते हो ना, जाली लगी हुई है, चल सकते हो आप, लेकिन रोशनी आती रहेगी, है ना। इसलिए मैंने बोला था कि यहाँ पर हाफ एरिया ही कवर किया है मैंने। ठीक है, तो ऊपर जो ओपन एरिया है ना, वो एक्चुअली हाफ ही है। ठीक है, तो इस तरह से आप रोशनी वगैरह के लिए इसको हमेशा ओपन रखोगे, कोई इशू नहीं आएगा। बात कर लेते हैं आगे वाले रूम की। तो लिविंग के बाद में यहाँ से हम बिल्कुल आगे आते हैं, तो बिल्कुल जैसा नीचे था बिल्कुल वैसा ही डिजाइन है। थोड़ा बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं किया है, थोड़ा बहुत ही किया है। यहाँ से आप एंटर मारोगे तो यहाँ पे बेडरूम मिल जाएगा आपको, जो कि काफ़ी बड़ा बेडरूम है। 13 बाय 14.5 का बेडरूम है। इस बेडरूम के अंदर मैं चाहता तो वॉशरूम बना सकता था, पर मैंने नहीं बनाया, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पर टॉयलेट ऑलरेडी कॉमन वाला मेंशन है। तो वो कॉमन वाला ऊपर भी एज इट इज़ रिपीट हो गया है। तो मैंने सोचा कि इसी को यूटिलाइज किया जा सकता है, क्योंकि अब ये क्या काम आएगा इस बेडरूम के अंदर, वो इसको यूटिलाइज कर दें कि ये टॉयलेट भी अपन देवें और इसके अलावा एक और देवें, इतने सारे टॉयलेट भी कोई सेंस नहीं रखता है ना। तो इसको यूटिलाइज किया जा सकता है आराम से, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो इस बेडरूम को, जो सफिशिएंट साइज का बेडरूम है, इसके लिए ये टॉयलेट आप यूज कर सकते हो। फिर यहाँ से हम एक स्लाइडिंग या एक डोर लगा के यहाँ से हम एंटर कर जाएंगे सीधे सीधे बालकनी के अंदर। इसके अलावा इधर से एक और एंट्री आ रही है, ये एंट्री आपको लेके जा रही है। यहाँ पर एक और रूम आपका बन रहा है, जो रूम बना भी सकते हो नहीं भी बना सकते हो, आप चाहो तो इसको भी बालकनी में ओपन कर सकते हो। ठीक है, बट मैंने इसको रूम की तरह ही बनाया है। स्टडी रूम में इसको यूटिलाइज किया जा सकता है ना। अगर ये रूम की तरह रहेगा तो एलिवेशन में भी अच्छा लगेगा, और इसको स्टडी की तरह यूज भी किया जा सकता है। बाकी यहाँ पर आपकी बालकनी आ जाएगी, जो कि काफ़ी बड़ी बालकनी है, 15 बाय 12 की लगभग बालकनी है। मुझे नहीं लगता किसी एंगल से ये छोटी है, काफ़ी बड़ी बालकनी है, बिग बिग साइज बालकनी है। तो और ये अच्छा है, पूरी बालकनी ढकी हुई है, शेडेड है, क्योंकि जो स्लैब है वो पूरा ऊपर तक आपका आएगा, अपर फ्लोर तक। तो यहाँ से अपन अब और ऊपर अगर जाएंगे तो कुछ नहीं है, छत आ जाएगी। तो छत पे कोई खास डिजाइन नहीं है, यहाँ पर झूमर लटकेगा जो कि नीचे तक आपको दिखेगा। ठीक है, और इधर पूरा खाली स्पेस है, शेडेड एरिया आपको एज इट इज जैसा दिख रहा है वैसा दिखेगा ही दिखेगा। इधर अपन आगे आएंगे तो आगे एक ऊपर का जो टॉयलेट है वो ऊपर छोड़ा गया है ना, ताकि ऊपर भी अगर कोई टॉयलेट यूज करना चाहे तो कर सकता है। ठीक है, तो इसको जरूरी नहीं है बनाना सेम टू सेम टाइम पे, डिजाइन में बनाना कोई जरूरी नहीं है, बट एक प्रोविजन छोड़ा जाए तो बहुत अच्छी बात है ना। प्रोविजन छोड़ा जाए तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आप देखोगे तो एक ऊपर से शेड किया गया है। ठीक है, शेडिंग आप कर दोगे, और शेडिंग करने के बाद में आप चाहो तो इस एरिया को बारबेक्यू की तरह यूज कर सकते हो, क्योंकि शेडेड एरिया बैठने वगैरह में यूज हो जाएगा, और इससे क्या है, जो घर का लुक है, एलिवेशन, वो भी काफी निखर निखर के आएगा। यहाँ पर आप स्लैब भी डाल सकते हो, कोई इश्यू नहीं होता है ना, लेकिन आप शेडेड जो जैसा तरीके से चाहो उस तरीके से शेड आप कर सकते हो, तो काफी अच्छा लगेगा देखने के अंदर ये। तो ये आपका ओवरऑल डिजाइन है। आपने देख ही लिया होगा एक लग्जरियस जो आपका विला होता है 30 बाय 64 का, वो किस तरह का होता है और किस तरह से इसको डिजाइन किया गया है। इसी प्लानिंग के अंदर मैं आपके सामने 2-3 डिजाइन और लेके आऊंगा बहुत ही जल्द। तो वीडियो
में वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह की और प्लानिंग मैं आपके लिए लेता रहूँगा, लाते रहूँगा, लाता रहूँगा, सॉरी। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को बने रहने के लिए।